नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलो आज आप सभी लोग बीच एक नई वीडियो के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जितने सारा भी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है। तो बाबू आप सभी लोग के लिए आपके बीच एक फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में आज मैं शेयर कर रहा हूं। आपसे मैं बात करूंगा जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस चैप्टर में आपका बायोलॉजी का जो है वो नियंत्रण और समन्वय। किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो नियंत्रण और समन्वय के बारे में आज आपसे बड़ा ही बारीकी तरीके से इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियोस लेकर आपसे आज मैं बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। तो आप बने रहिए। जितने आपका इसमें आपका एक से लेकर पूरा 40 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें दिया रहेगा। तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे और आज हम आपसे बात करेंगे। तो जितने जो लोग भी अब इस चैनल पर भी लोग नए हैं, उस लोग जितने सारे भी लोग हैं उन लोगों को आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो में आपसे हम बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियोस का है। तो इसका जो नियंत्रण और समन्वय का जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका हम पहला स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो पहला प्रश्न इसका है जो कुछ इस प्रकार है कि पहला प्रश्न इसका है कि मनुष्य के शरीर की जो मनुष्य के शरीर होता है इसका सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे जो बड़ा ग्रंथि है वो कौन होता है या तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बाबू, इसका ऑप्शन वाइज होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी लीवर, यानी मनुष्य का शरीर का सबसे जो बड़ा ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है बाबू? तो लीवर होता है। कौन सा होता है? वो लीवर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गवाइटर, क्या लिखा हुआ है कि गवाइटर अथवा घेंगा, गवाइटर यानी घेंगा पनपता है, यानी घेंगा की जो रोग होता है, ग्वाइटर जो होता है वो किस वजह से होता है, किस कमी से घेंगा की रोग हो जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जो घेंगा होता है बाबू वो आयोडीन की कमी से होता है। किसका होता है? तो आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी आयोडीन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है? तो घेंगा रोग होता है। आगे अगर बात करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्या है? थायरॉक्सिन। क्या बाबू? थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? किसका बाबू? तो थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज। ऑप्शन नंबर ए यानी थायराइड में। कहाँ होता है? तो थायराइड में इसका थायरॉक्सिन का स्राव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी मानव के शरीर में जो डायलिसिस की थैली होता है बाबू वो कहाँ होता है? तो डायलिसिस जो थैली होता है बाबू वो हम सब जानते हैं कि कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भोजन का पचना, किसका? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो भोजन हमारे शरीर में पचता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा हमारा भोजन है जो शरीर में पच जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर ए यानी उपचयन अभिक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है कि कौन सा पादप नियंत्रक, ध्यान समझिएगा, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी जो फल बेचते हैं वो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कौन सा हो? तो इथाइलिन। क्या होता है? तो इथाइलिन जो होता है उन लोगों द्वारा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को इस प्रकार है कि वह संरचना जो उदासीन है, क्या बाबू? वह संरचना जो उद्दीपन, क्या उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है, यानी जो रिपन की पहचान कहलाती है वह संरचना बोलेंगे क्या कहलाती है बाबू? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, यानी ऐसा कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंदर भी और बाहर भी, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नाशय। क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो अग्नाशय है वो दोनों परिस्थिति में होता है, अंदर भी होता है और
बाहर भी स्राव करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, यानी वृक्क के ऊपर दोनों ओर स्थित होता है, कौन होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी एड्रीनल। क्या उपस्थित होता है? तो एड्रीनल उपस्थित होती है, एड्रीनल ऊपर की ओर स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, यानी जीवों ध्वनि को ग्रहण करने के जो संवेदी अंग होता है वो कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा संवेदी अंग को लोग क्या करते, ध्वनि को लोग ग्रहण करते हैं, सुन पाते हैं? तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी श्रवण ग्राही। क्या होता है? श्रवण ग्राही उपस्थित होता है, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को अपने कानों तक उसको हम सुन पाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वृक्क के ऊपर स्थित, यानी वृक्क जो हमारा होता है बॉडी में, उस वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो अंतर है, अंदर बाहर नहीं, क्या वो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंत मत होता है अंदर, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो कौन होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी अधिवृक्क ग्रंथि। कैसा होता है वो? तो अधिवृक्क ग्रंथि होता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एड्रीनल, क्या बाबू? एड्रीनलिन क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो एड्रीनल हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में किस ग्रंथ से वो स्रावित होता है? तो देखते हैं किस ग्रंथि से होता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर डी यानी अधिवृक्क ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? तो अधिवृक्क ग्रंथि से हमारा हार्मोन स्रावित होता है। किसमें? तो एड्रीनलिन में। किसमें? एड्रीनलिन में अधिवृक्क ग्रंथि से हमारा क्या होता है? तो स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी संवेदी ग्राही जो अंग वो नहीं है। अभी पीछे और पढ़ते हैं, अभी सब बोल रहे कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी दिमाग, यानी जो ब्रेन हमारा है वो संवेदी ग्राही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है कि मेरु रज्जु, क्या बाबू? मेरु रज्जु निकलता है, यानी जो मेरु रज्जु निकलता है हमारे शरीर के किस भाग से निकलता है? तो लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी मेडुला से। किससे निकलता है? तो मेडुला से ये बाहर निकलता है। कौन? तो मेरु रज्जु निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है कि निम्न में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी गैसीय अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो जो देखते हैं ऑप्शंस क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी एथाइलिन जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा बोल रहे हैं बाबू कि पादप हार्मोन कौन सा है? आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन इस तरह का दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या है। तो ए में इंसुलिन दिया गया है, बी में थायरॉक्सिन दिया हुआ है और सी में एस्ट्रोजन दिया हुआ है। क्या है? एस्ट्रोजन। और डी में क्या दिया हुआ है? तो साइटोकाइनिन दिया हुआ है। यानी इसका देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी साइटोकाइनिन। कौन सा होगा बाबू? तो साइटोकाइनिन होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी तंत्रिका के बीच का जो खाली स्थान होता है, मध्य भाग होता है, मध्य भाग जो खाली होता है उसको हम क्या कहते हैं? अथवा दोनों न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? इसको 2 तरीका से हम बोल सकते हैं। तो चल देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बाबू कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या इसको बोलते हैं? तो सिनेटिक दरार। क्या बोलते हैं? सिनेटिक दरार, जिसको हम सिनेप्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी जो हमारा जो मस्तिष्क है वो उत्तरदायी है क्या करने के लिए? इस दिमाग का मस्तिष्क हम क्या काम करते हैं? सोचने के लिए, किस हृदय का संपादन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने रखने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो आप सबको पता होगा हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उपरोक्त इन सभी चीजों में काम आता है। सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी, है ना, अपने हृदय स्पंदन को कंट्रोल करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सभी प्रक्रिया को करने में हमारा मस्तिष्क काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में, किस बाबू कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा होगा? उपयुक्त दोनों। तो दोनों में से कौन है? तो यानी ए और बी। तो ए में क्या है? रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, दोनों इसमें उपस्थित होता है, दोनों समन्वय पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का।
बाबू 20 नंबर इसमें है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आप पढ़े होंगे तो आप लोग फटाफट कमेंट करके इसमें बताते चलिएगा, है ना, कि कितने प्रकार के होता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में जो प्रत्यावर्ती चाप होता है वो कहाँ बन पाता है, यानी कहाँ बनता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है बाबू? तो मेरुरज्जु में बनता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या हुआ इस प्रकार को कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी पीयूष ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यानी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है बाबू, वो कहाँ होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर का होगा तो ए, यानी नलिका विहीन में। किसमें? नलिका विहीन में पाया जाता है। कौन सा? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। आगे देखते हैं कि लैंगरहर्स, क्या लिखा हुआ है? लैंगरहर्स की द्वीपिकाएं पाई जाती है, यानी लैंगरहर्स की जो द्वीपिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी आग्नेयाशय में। किसमें पाया जाता है? तो आग्नेयाशय में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए 25 देखते हैं क्या है कि थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि जो होता है वो अल्प क्रियता, क्या होता है? अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न करता है? यानी जो थायराइड ग्रंथि होता है वो अल्प क्या है? अल्प क्रियता के कारण कौन कौन सा रोग उत्पन्न कर देता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी कौन सा है? तो अबिट्टू क्या है? अवटुमानवता, क्या है? अवटुमानता। उसके बाद क्या है? अवटुअल्पीकृता। और सी है क्या? मिक्सिडिमा। क्या हुआ? मिक्सिडिमा क्या पाया जाता है, और ये सभी प्रकार के रोग उत्पन्न कर जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। क्या है? तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है? तो चलिए देखते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, इंसुलिन और ग्लूकान दोनों के द्वारा क्या होता है? तो कौन सा अग्नाशय द्वारा हार्मोन का स्रावित होता है। आगे बढ़ता बाबू क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्या है कि पत्तियों का मुरझाना, यानी पत्ती को छू दे तो क्या होता? मुरझा जाता है, या पत्ती अपने आप क्या होता? मुरझा जाता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, या संभव हो जाता है, संभव हो पाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है बाबू? तो एब्सिसिक अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा ये संभव हो पाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 क्या है? 28 क्या है कि स्रावित होने वाले हार्मोन, जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है बाबू, वो हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किस विधि द्वारा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण वर्णन द्वारा। किसके द्वारा? तो पूर्ण वर्णन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में। प्रश्न क्या है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी जड़ का जो अधोगामी का जो वृद्धि होता है वो किसके द्वारा होता है? वो कहाँ होता है? तो गुरुत्वानुवर्तन द्वारा। किसके द्वारा होता है? गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्या है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, यानी पॉन्स मेडुला और क्या होता है बाबू? तो अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका? पश्च मस्तिष्क का ये हिस्सा हमारा है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक नहीं बाबू, अनैच्छिक क्रिया है, सॉरी नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी चबाना। जब किसी वस्तु को खाते, कोई पदार्थ को खाते, तो उसको जब चबाते हैं वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते 32 नंबर क्या है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहले भी आपको बताए थे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? तो घेंघा। कौन सा होता है? घेंघा होता है। देखिए इसमें बेंघा लिखा गया है, आप देखिएगा घेंघा होता है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है?
तो चलिए देखते हैं मस्तिष्क ऐसा कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी अनुमस्तिष्क कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क इसको संतुलन का अनुरक्षण करता है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में। 34वां प्रश्न क्या बाबू की पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, यानी साइटोकिनिन के लिए सहायक कौन सा है बाबू। तो देखते हैं साइटोकिनिन सहायक कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा पादप हार्मोन होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है प्रश्न, क्या आंसर है, तो प्ररोह के अग्रभागी की लंबाई में वृद्धि के लिए ये साइटोकिनिन हार्मोन सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्या है कि अनुकुंचन क्या है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। क्या है अनुकुंचन जो गति होती है वो किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी छुई मुई पर, यानी छुई मुई जो पौधा होता है उस पर इसको प्रमाणित किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 प्रश्न क्या है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, यानी थायराइड जो ग्रंथि होता है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी यानी थायरॉक्सिन, कौन सा होगा तो थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में क्या है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अभी आयोडीन की कमी से पढ़ रहे थे, अब क्या है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हमको हो पाता है बाबू। तो जो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है वो मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है, मतलब मधुमेह सा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर, यानी अग्र मतलब आगे, यानी खोपड़ी का जो अग्र सिरा होता है सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत, वायु। तो चलिए देखते हैं बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कोई संकेत मिलता है। क्या मिलता है, यानी कोई संकेत का अनुभव होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्या है कि अबटू ग्रंथि, ध्यान से पढ़िएगा, अब क्या है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, यानी अवांटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज, ऑप्शन नंबर डी यानी आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है। आयोडीन बोल मतलब नमक की आवश्यकता पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। इस का लास्ट प्रश्न 40 नंबर क्या है बाबू कि लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, यानी जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो कहां मिलती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज इसको कि ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिसन में। किसे पाया जाता हो, तो ब्रिसन में हमारा लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। यहाँ आपको कंप्लीट होता है। बाकी के बाबू जो अगला होगा इसमें टोटल कंप्लीट 40 प्रश्न था आपको दे दिया गया है। बाकी के आपको प्रश्न अगले वीडियो में आपका अगले सब्जेक्ट्स का मिलता रहेगा, अगले चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। जब तक इसे पढ़िए देखिए और आंसर को कमेंट में करके फीडबैक बताते रहिएगा। जब तक फिर से मन लगा के पढ़िए, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक कि जय हिंद।